हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 19वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक। 5th कैंटो चैप्टर 19 टेक्स्ट 7। हम बोर्ड पर देखिए, ध्यान से सुनिए और पीछे से खुल करके बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न जन्म नूनं महतः न सौभगं न वाक् न बुद्धि न आकृति तो सहेतु तहि यत् विसृष्टान् अपि नः बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मण अग्रजः लक्ष्मणाग्रजः न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तो सहेतुः। न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तो सहेतुः। तैर्यदृशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तो सहेतुः। तैर्यदृशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तो सहेतुः। तैर्यदृशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्मनूनं महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तो सहेतुः। तैर्यदृशिष्टानपि नो बनौकसः
चकार सख्य बत लक्ष्मणाग्रज। सब लोग साथ में बोलिए, सब लोग एक साथ। नो महत न सौभागम ठीक। कितना सेकंड लगाए बोलने में? जितना लगाए हो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और टाइम डालिए। एक ही आवृत्ति 10 सेकंड 20 सेकंड और बढ़ाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बोलिए। ना जान मनु नाम महत न सौभागम। ठीक, एक बार फिर से। न नहीं नहीं, न न जन्म उच्च कुल में जन्म। नूनम निसंदेह महतः श्री भगवान का। न तो सौभागम सौभाग्य, न तो वाक शिष्टाचार पूर्वक बात करना, न तो बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि, नहीं आकृति शरीर के अंग प्रत्यंग। तो हेतु भगवान के आनंद का कारण। तहि उक्त समस्त गुणों के द्वारा यत् क्योंकि विसृष्टान अस्वीकृत अपि यद्यपि न हमको बनौकसः वनवासी चकार स्वीकार किया, सख्य मित्रता से बत हाय लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र ने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह करके भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में भी सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। तात्पर्य। श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है।
अउपसर्ग का अर्थ है नहीं, और किंचन का अर्थ होता है इस भौतिक जगत से संबंधित। कोई अपने उच्च पद, संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना भी गर्व क्यों न करे, श्री भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है, और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्मस्वर्ग सुतफ्री, वे दुर्भाग्यवश न तो कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं और न श्री भगवान को ही इन भौतिक गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है, भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है, भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी ने भी कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता ही पर्याप्त है। लौल्यम एक मूल्यम। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि खोला बेचा सेवकेर देखा भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे जार देखिया महिमा। धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई, केवल भक्ति रबस चैतन्य गोसाई। जरा खोला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो, उसके महानता को देखकर ब्रह्मा जी तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितना ही शिष्य संपत्ति, धन या विद्या क्यों न हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के बस में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोला बेचा श्रीधर था, जिसका एकमात्र काम था केले के छाल से बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती थी उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वहां पीतल के बर्तन नहीं, वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए वह लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वह एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य गोसाई के चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति से प्राप्त की जा सकती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और उसमें एक अंश है, उसमें खगोल और भूगोल का वर्णन किया गया। भूमंडल का कैसे विभाजन है, आकाश में
नक्षत्रों की क्या स्थिति है, कैसे वे एक दूसरे का परिक्रमा करते हैं, इन सब बातों का वर्णन किया गया है। ये सब बात भगवान के ऐश्वर्य को दिखाने के लिए है। श्रीमद् भागवतम के 10 विषय है और उसमें एक विषय स्थान। स्थान का अर्थ होता है वैकुंठ विजय। अनेक नक्षत्र हैं, अनेक भूखंड हैं, लेकिन सब है अपने सीमा के अंतर्गत रह रहे हैं। खास करके जो नक्षत्र हैं तो घूम रहे हैं, अपने आप में रोटेट कर रहे हैं और एक सर्किल में भी घूम रहे हैं। वो अनंत नक्षत्र है, लेकिन भगवान का ऐसा कंट्रोल है कि सब अपने मर्यादा में रहते हैं, सब अपने सीमा में चल रहे हैं। और भगवान की यह जो शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है कि सब अपने मर्यादा में रहते हैं, तो इसको स्थान कहा गया। और इसका निरूपण पंचम स्कंध में किया गया है। उसी क्रम में भूगोल के वर्णन में हम सप्त द्वीप की बात सुनते हैं। पूरे भूमंडल को 7 द्वीप में बांटा गया है। समुद्र उसकी मर्यादा है, विभिन्न प्रकार के समुद्र हैं। कोई ईख के रस का है, कोई घृत का है, कोई साधारण पानी का है। और ऐसे समुद्र से भूमंडल का विभाजन है, तो जो द्वीप बना है तो 7 द्वीप है। और उस 7 द्वीप में एक द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप एक वृक्ष के नाम से है। वो वृक्ष इतना बड़ा है कि उसके नाम से पूरा द्वीप का नाम रख दिया गया। बहुत बड़ा वृक्ष है। उसका वर्णन किया गया है कि जामुन का वृक्ष बहुत विशाल है और उसमें फल लगते हैं, और फल का साइज हाथी जैसा होता है। जो हाथी का साइज है तो वैसा जामुन के फल का साइज होता है, और पक पक करके गिरते रहते हैं। इतना फल गिरता है कि फूटते हैं, और उसके फूटने से नदी बह जाती है। और आप देखे होंगे कि किसी नदी में बाढ़ आता है और दोनों तरफ ढाब फेंक देता है। जल में जो मिट्टी है तो तट पर अवरुद्ध हो जाता है और वह सूख जाता है बाद में। और जाम्बू नद है, बड़ा नदी है, तो उसके चारों तरफ नहीं आगे बढ़ता है तो दोनों तटों पर तो जामुन का रस ही सूख जाता है। अब सूख जाता है तो खूब अच्छा सोना में परिणत हो जाता है। सूखने के बाद उसी को जाम्बू नद सोना कहते हैं। और एक द्वीप है जम्बू द्वीप है, और इसमें भी 9 वर्ष है, 9 विभाग है, जिसको पर्वत के सीमा से विभाजित किया गया है। इसके बाउंड्री के रूप में पर्वत का निर्देश होता है। तो 9 द्वीप है, और उसमें एक द्वीप का नाम है किम पुरुष। नहीं, 9 वर्ष है, और उसमें एक वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष। जैसे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही हम लोगों का भी वर्ष है, भारतवर्ष, हिमालय से दक्षिण साइड में। और वैसे ही एक वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष। उसका नाम किम पुरुष रखा गया है। उसका कारण है कि वहाँ के जो निवासी हैं तो उनको देखने पर एक बार डाउट हो जाता है कि पुरुष ही हैं क्या आदमी है।
आदमी तो नहीं है, लेकिन एक बार प्रश्न मन में आ जाता है कि आदमी है क्या, आदमी जैसा उनका मेल जोल है, सदृश्यता है, और इसलिए उस वर्ष को किम पुरुष वर्ष कहते हैं। तो किम पुरुष वर्ष का वर्णन किया गया है कि किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरत परम भागवतो हनुमान स किम पुरुषे अविरत भक्ति रूपासते। और उस वर्ष के आराध्य देव भगवान रामचंद्र। वो जो 9 वर्ष का विभाजन किया गया है, तो हर में आराध्य देव हैं। जैसे भारतवर्ष है और इसके नर नारायण आराध्य है, बद्रिकाश्रम में मंदिर है। और किम पुरुष वर्ष के आराध्य सीताराम जी, भगवान रामचंद्र है, जो सीता को बहुत प्रिय है, और जो लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं, वो ये आराध्य हैं। और वहाँ के मुख्य आराधक है हनुमान जी। जैसे हम लोगों के भारतवर्ष है, नर नारायण है, तो यहाँ के मुख्य पुजारी, हेड पुजारी नारद जी। जो किम पुरुष वर्ष है, तो वहाँ मुख्य व्यक्ति हनुमान जी है। और वहाँ के जो निवासी हैं, तो उनके साथ भगवान राम की आराधना करते हैं, उनको उपासना करते हैं। वे उपासना का क्या प्रकार है, और कई एक तरह से उपासना करते हैं। और एक बात कह रहे हैं कि आर्ष्टि श्रेणेन सह गंधर्वे अरुणगीयमानम परम कल्याणी भर्ति भगवत कथा समुपस्मृणोति स्वयं चेदम गायति। हनुमान जी अपने साथियों के साथ कथा सुनते हैं। वे कहाँ कथा सुनते हैं? तो आर्ष्टिसेण, उस वर्ष के किम पुरुष वर्ष के प्रधान व्यक्ति, वो ऋषि रूप है। तो गंधर्वों के समाज में वे कथा करते हैं। तो हनुमान जी भी जाकर के कथा सुनते हैं और भगवान की स्तुति भी करते हैं। कथा सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, स्तुति करते हैं। तो स्तुति जैसे हनुमान जी करते हैं, तो उसके कुछ श्लोक को यहाँ रखा गया है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, लेकिन अब शुरू से चलने पर तो जो हम लोगों का मुख्य श्लोक है, वहाँ पहुँचने में संशय है। और एक दो तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि आप अनुभव रूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, और आप प्रत्यक्ष नहीं हैं, प्रत्यक्ष हैं, हृदय में निवास करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भक्ति से युक्त हैं, तो वे आपका अनुभव करते हैं, उनके इंद्रियों के गोचर आप हो जाते हैं। और आप इस संसार में अवतार भी ग्रहण करते हैं, मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। और मनुष्य रूप में अवतरित हुए और उसका प्रयोजन था रावण का वध करना। रावण के भाग्य में, उसके ललाट में लिखा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु बंदर और मनुष्य के हाथ से होगी। रावण शिव जी का भक्त था, और इतना बड़ा भक्त था
कि बेलपत्र धतूर ये तो चढ़ाता ही था, अपना गर्दन भी काट करके चढ़ा देता था, लेकिन उसकी शक्ति थी, फिर गर्दन आ जाता था। और एक बार गर्दन काटा आहुति के लिए, तो देखा कि इसमें ब्रह्मा जी लिखे हैं कि बंदर और मनुष्य के हाथ से इसकी मृत्यु। वो ब्राह्मी लिपि को भी बाँचा, पढ़ लिया और बड़ा हंसने लगा कि ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई, बुढ़ा हो गया बहुत दिन से, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। देवता लोग के तरफ देखते हैं तो कांपने लगते हैं, और बंदर और मनुष्य से मृत्यु, ये तो गलत लिख दिया, उसका दिमाग काम नहीं किया। और जो हो, अब रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से लिखी थी, तो भगवान को वध करना था, तो मनुष्य रूप में अवतरित हुए। यह बात तथ्य है, लेकिन इतना ही समग्र सत्य नहीं है। उससे भी महत्वपूर्ण कारण है कि वे मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए आए थे। विरक्तों को शिक्षा दिए, गृहस्थों की शिक्षा दिए, ये सब है, एक स्वतंत्र विषय है। और कह रहे हैं कि वे बहुत ही शिष्ट व्यक्ति हैं। जहाँ शिष्ट व्यवहार की बात है, कौन व्यक्ति सरल है, साधु है, और इस बात को जांचना हो तो भगवान राम से तुलना करके जांचा जा सकता है। एक पत्थर होता है जिसको निशक कहते हैं, और निशक पत्थर पर रगड़ करके और जो सुनार है तो सोना का पहचान कर लेते हैं कि वास्तविक सोना है, नकली सोना है, कैसा सोना है। तो वैसे भगवान राम तो निशक के समान साधु बात जांचने के लिए, कौन व्यक्ति अच्छा है नहीं है, तो भगवान राम से तुलना करके उनके गुण को देख करके उसके साधुता को जांचा जा सकता है। अब इसी क्रम में एक बात कह रहे हैं कि वे बहुत ही सुशील व्यक्ति, भगवान राम जैसा कोई सुशील नहीं हो सकता। और वे कैसे उनको सुशील माना जाए, तो कह रहे हैं कि इस संसार में देखा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति के पास कोई गुण है तो उससे लोग आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। न जन्म नूनम महतो न सौभगम। महत का अर्थ किया गया है कि महान है, महान भगवान को कहते हैं। तो भगवान राम के तोष हेतु, संतुष्टि का हेतु, संतुष्टि का कारण ऊंचे कुल में जन्म लेना नहीं है, न सौभगम। बहुत ऐश्वर्य होना यह उनके तुष्टि का कारण नहीं है। और न वाक, कोई बहुत सुंदर प्रवचन करता है, मधुर भाषण करता है और बहुत व्यवस्थित सेमिनार देता है, लेकिन यह भगवान के तोष का कारण नहीं है। और न बुद्धि, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन अब केवल बुद्धिमता से वह बहुत बुद्धिमान है, इस गुण से वह भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता। न आकृति, किसी का रूप बहुत सुंदर होता, अंगों की जो संरचना है तो बहुत सुंदर होता है, उससे बहुत लोग आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन
ये भगवान के संतोष का कारण नहीं है। ये सब गुण हैं, बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, बहुत लोगों को आकृष्ट करते हैं ये सब गुण है। लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए केवल इन गुणों का कोई महत्व नहीं है। प्रहलाद महाराज भी इस बात को बोले हैं कि भगवान तो प्रियते अमलया भक्त्या, और जो निष्काम भक्ति है तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। अब भक्ति है और भी गुण है तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। उस गुण को भगवान के सेवा में लगाएंगे, भक्ति से जोड़ देंगे तो वह बहुत सहायताकारी हो सकता है। और जिसके पास लॉजिकल पावर है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, अब वही भगवान की सेवा में आता है, वो जरूर वह भगवान के संतोष का कारण बन जाएगा। लेकिन भक्ति नहीं है तो स्वतंत्र रूप से वे भगवान के संतुष्टि का कारण नहीं है। और कोई गुण नहीं है, केवल भक्ति है तो उससे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो हनुमान जी भगवान के गुणगान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ये जो भौतिक गुण है, ऐश्वर्य है, ये सौंदर्य है, बुद्धि है, वाणी की शक्ति है, और यह सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन अब भगवान का ऐसा स्वभाव है कि जो व्यक्ति इन गुणों से सर्वथा रहित है और वह भी भगवान की भक्ति करता है और भगवान उसको बहुत महत्व देते हैं। तो कह रहे हैं कि तैरियत विसृष्टान, वो हनुमान जी कह रहे हैं खास करके लक्ष्य सुग्रीव जी को ध्यान में रख करके, उनके साथ तादात्म्य करके कि हम लोग तो इन सब गुण से रहित हैं, चाहे सौंदर्य हो या सौभाग्य हो या बुद्धि हो, तो ये सब गुण से रहित हैं। लेकिन भगवान का यह सौशील्य है कि चकार सख्य बत लक्ष्मण अग्रज, लेकिन लक्ष्मण के अग्रज बड़े भाई हम लोगों को भी अपना सखा बना लिए। अब देखिए, थोड़ा बंदर पर विचार कीजिए। अब बहुत है दृष्टि से व्यक्ति बंदर को देखता है। कोई बच्चे हैं बहुत चंचल है, बानर कहीं उसको निकृष्ट है बतलाने के लिए बांदर कह देते हैं। लेकिन उनसे भगवान दोस्ती कर लिए। दोस्ती का सिद्धांत क्या है? सामान्य रूप से दोस्ती बराबरी में होती है। ऐसा देखा जाता है कि एक रैंक के व्यक्ति है और उसमें दोस्ती होती है। ये दोस्ती समान रैंक में होती है और इसका उल्लेख है थोड़ा गीता में भी है, स्पष्ट वर्णन नहीं है। आप गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं तो दुर्योधन सेना का वर्णन कर रहा है, सेना का एक रूप प्रस्तुत कर रहा है, तो कह रहा है कि द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। ये जो आपके विपक्ष में सेना सजाई गई है, पांडवों की सेना है, तो द्रुपद पुत्र के द्वारा सेना को सुसज्जित किया गया, व्यवस्थित किया गया।
तो विरोध को उजागर करना चाहता था। द्रोणाचार्य और द्रुपद में विरोध हो गया था। और ऐसी कथा है कि पृषत के पुत्र हैं द्रुपद। चंडीगढ़ पंचाल देश के राजा थे पृषत, और उनके पुत्र हैं द्रुपद। और भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य हैं। दोनों बच्चे हैं, तो दोनों स्कूल में पढ़ने के लिए गए। अब ये पढ़ रहे थे तो दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो जाती है तो व्यक्ति सहानुभूति रखता है। और द्रुपद बार बार कहते थे कि तुम गृहस्थी में जाओगे तो मेंटेनेंस कैसे करोगे। और उनको था कि हम तो ये पढ़ाई पूरी करेंगे और जा करके राजधानी में पहुंचेंगे, और वहाँ तो हमको युवराज पद मिल जाएगा, कालांतर में राजा भी हो जाएंगे। और दोस्ती थी, सेंटिमेंट था, उसके सहानुभूति थी। तो बार बार कहते थे कि कभी तुमको कोई आवश्यकता पड़े तो हमारे पास आ जाना। और ऐसे वे वचन दिए थे। और द्रोणाचार्य का विवाह हुआ, और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे तो एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसके मां के स्तन में पर्याप्त दूध नहीं था। और उस समय दूध का अभाव था। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बच्चे आपस में खेलने जाते थे। और जिस आश्रम के, जिस ऋषि कुल के बच्चे आते थे तो उसमें से कुछ थे तो उनके पास दूध पर्याप्त था, उनके गायें थी तो दूध पीते थे। और द्रोणाचार्य के पास दूध की व्यवस्था नहीं थी। इनका जो छोटा बच्चा है अश्वत्थामा, तो उनको दूध पीते देख करके वो मचल जाता था, मांगने लगता था। ऐसे बच्चों में होता है देख करके। अब दूसरे लोग तो द्रोणाचार्य का बहुत उपहास करने लगे कि अपने लड़के के दूध की भी व्यवस्था नहीं करता। और जो दूसरे लड़के थे तो पानी में आटा घोर करके उसको दिखाते थे, दूध पियोगे, दूध पियोगे, और ये जाकर के पी लेते थे। अब इसको देख करके द्रोणाचार्य के मन बहुत क्षुभित हो गया, और द्रुपद की बात याद करके वे द्रुपद के दरबार में गए और वहाँ जा करके मैसेज भेजे, स्लिप भेजे कि जा करके बतलाइए राजा से कि उनका कोई मित्र मिलने के लिए आया है। और जा करके बतलाया गया। वे कहे कि जा करके बतला दो कि उनका एक मित्र आया है मिलने के लिए, क्योंकि इत्येवं उक्तः सख्या सप्रीति पूर्वम जनेश्वर भारद्वाजेन पांचालो नामृष्यत बचोस्य तत्। वो बाहर आया, देखा कि एक गरीब ब्राह्मण है। अब वह द्रोणाचार्य के वचन को सह नहीं पाया, उसको बहुत बुरा लगा। ये कह दिए थे कि मैं आपका मित्र हूं, और यह बात उसको बहुत बुरा लगा। अब इसको टॉलरेट नहीं कर सका, बहुत क्रोधित हो गया। ऐसा लिखा गया है कि कसाई भूत लोचन ऐश्वर्य मद संपन्न द्रोणम राजा मब्रवीत। अब उसको तो राज्य की संपदा थी, उससे घमंड बढ़ा था। अब कह दिए कि आपका मित्र है, इसको नहीं टॉलरेट किया। क्रोध के मारे उसकी आंखें लाल लाल हो गई और आकर के कहने लगा, अकृतेजम तव प्रज्ञा ब्रह्मन नाति समंजसा। अरे तुम्हारे बुद्धि में कोई संस्कार नहीं डाला गया, तुम कोई व्यवहार नहीं समझ रहे हो।
यन्माम बब्रेसी प्रसवम सखा ते हम द्विजा। अरे ब्राह्मण, तुमको बुद्धि में संस्कार होती तो यह बात नहीं बोलता। तुम्हारे बुद्धि में कोई संस्कार नहीं है, एडजस्टमेंट एकदम नहीं जानते हो, तभी हमको तुम सखा कह दिया। अपने को हमारा मित्र कह दिया, ये संस्कार होता तो नहीं कह सकता। नहीं राज्ञा उदीर्णा नाम एवं भूतर नरह क्वचित सख्यम बहुत मंदात्मन प्रियाहीन धनच्युत। अरे जो नामी राजा है तो उनकी दोस्ती ऐसे गरीब ब्राह्मण से नहीं होती है जिसके पास कोई धन नहीं है। सौहृदानि पे जिर्यन्ते काले न परिजिर्यत सौहृदम में त्वया ही आसित पूर्वम सामर्थ्य बंधनम। और अब तो द्रोणाचार्य कह सकते कि भाई दोस्ती तो थी, ये तो फैक्ट है, हम कोई कल्पना तो नहीं बोल रहे हैं। और कहे कि तुम पुरानी बात को याद कर रहे हो, या तुमको ज्ञान नहीं है कि जैसे समय के साथ व्यक्ति का शरीर बूढ़ा होता है, जीर्ण होता है, वैसे दोस्ती भी जीर्ण हो जाती, यह तुमको ज्ञान नहीं है। और पहले जो दोस्ती थी तो वह कुछ उद्देश्य था, और उस समय तो हम लोग समान रैंक के थे, तुम भी विद्यार्थी मैं भी विद्यार्थी, तो पढ़ने के लिए या खेलने के लिए दोस्ती हो गई थी। लेकिन आज तो वह स्थिति नहीं है। तो कह रहे हैं कि न सख्य मजरम लोके हृदय तिष्ठति कस्यचित् कालो येनम विहरति क्रोधो वैनम हरत्युत। कि दोस्ती होती है लेकिन वो स्थिर नहीं रहता है। कभी कभी तो काल वो समय दोस्ती को ढीला कर देता है, और कभी कभी क्रोध ढीला कर देता है। कभी झगड़ा हो गया तो दोस्ती खत्म। ये दोस्ती का स्वभाव है। और एक सिद्धांत दे रहे हैं कि मैवम जीर्ण मुपासस्व तुम सख्यम भवत तो अपाकृधि। अब वो पुरानी बात निकाल दो। आसित सख्यम द्विजा श्रेष्ठ त्वया मृत निबंधनम। वो कुछ खास प्रयोजन से खेलने के लिए या पढ़ने के लिए दोस्ती था, अब पुरानी बात को निकाल दो। और सिद्धांत दे रहे हैं कि न दरिद्रो वसुमतो न विद्वान विदुषः सखा। अरे कोई दरिद्र व्यक्ति राजा का दोस्त नहीं हो सकता, धनवान का दोस्त नहीं हो सकता, और कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वान का दोस्त नहीं हो सकता, कोई से सूरवीर का दोस्त कोई कायर नहीं हो सकता। तुम ये पुरानी बात को क्यों याद कर रहे हो? देखिए, जो समान रैंक के हैं तो उनमें विवाह और सख्य का संबंध होता है। ये द्रुपद कह रहे हैं कि समान लोगों में विवाह का संबंध होता है, दोस्ती का बंधन होता है। तुम ये पुरानी बात को मत याद करो। अब द्रुपद के पास गए थे, लेकिन द्रुपद जो सिद्धांत दे रहे हैं दोस्ती का, तो कह रहे हैं कि समान लोगों में होता है। लेकिन अब भगवान राम के चरित्र पर विचार कीजिए, तो किसके साथ दोस्ती किए? बानर के साथ। और वे क्या है? भगवान राम तो राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, और ये बानर तो आदमी से भी नीचे है ना, पशु है ना, ये मृग हैं। तो वे तो जो सामान्य स्टैंडर्ड है तो उसका अतिक्रमण किए, उसको तोड़ करके दोस्ती किए। और वास्तव में इसी को सौशील्य कहा जाता है। जो हीनर दीनर मलिनश्च विभत्से कुत्सितैरपि महतो छिद्र संलेशम सौशील्यम विदुरीश्वरा। जो विद्वान व्यक्ति हैं
डिक्शनरी बनाने वाले में समर्थ हैं, जो शब्दार्थ करते हैं, तो यही परिभाषा दिए हैं कि जो हीन हो, दीन हो, मलिन हो, कुत्सित हो, डरावना लग रहा हो, और एक व्यक्ति बहुत महान है लेकिन फिर भी दोष को ढक करके, दोष पर न विचार करके और उसको आत्मसात कर ले, उसका आलिंगन कर ले, तो इसी को विद्वान लोग सौशील्य कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार आप देख सकते हैं कि भगवान राम कितने बड़े सुशील व्यक्ति हैं। वे राजा हैं और दोस्ती किससे किए? बंदर से। और बंदर की क्या स्थिति होती है, हनुमान जी खुद व्यक्त किए। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अरे बानर कुल में जन्म हुआ है, बंदर जोनी में, तो हम तो कुलीन नहीं हैं। ये बानर की जो जाति है तो बहुत चंचल मानी जाती है और स्थिर मानी जाती है। प्रात ले जो नाम हमारा, ये लोक में प्रसिद्धि है कि जो जगते जगते बानर का नाम ले ले, और सुबह जगा बानर बोल दिया, या बानर का चेहरा दिख जाए तो दिन भर आहार नहीं मिलता, भोजन ही नहीं मिलेगा, इतना वो अशुभ माना जाता है। यह बंदर की स्थिति है। लेकिन भगवान बंदरों से दोस्ती किए। कोई कह सकता है भाई अब कोई दोस्त नहीं था, कोई नहीं मिला तो बंदर से ही कर लिए, क्या आश्चर्य है। लोक में कहते हैं कि 9 मामा से काना मामा अच्छा है। वे किसी को मामा नहीं है तो उससे अच्छा है कि एक आंख का अंधा ही मामा हो, उसे तो अच्छा है। तो कोई कह सकता है कि भगवान को कोई दोस्त नहीं मिला होगा रैंक का, तो बंदर से ही कर लिए। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि लक्ष्मणाग्रज, आप लक्ष्मण के बड़े भाई हैं। लक्ष्मण का क्या अर्थ होता है? जो सब सद्गुण से, सब शुभ लक्षण से युक्त हो। वो लक्ष्मण के विषय में कहा गया है कि जो सब लक्षण से, शुभ लक्षण से युक्त हो। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। जब दशरथ जी का पुत्र हुए, वशिष्ठ जी नाम रख रहे थे, तो लक्ष्मण जी में देखे कि इसमें सब शुभ लक्षण है, तो इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखे। और लक्ष्मण जी का वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में कि बाल्य प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन। उनमें तो शुभ लक्षण था ही, उनकी विशेषता थी कि जिससे संपर्क हो जाए तो उसके भी लक्ष्मी की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व है। और वे राम से बहुत स्नेह करते थे बाल्यावस्था से ही। रामस्य लोका रामस्य भारतो भरतो ज्येष्ठस्य नित्यस्य। और वे रोज साथ रहते थे और सब प्रकार से उनका प्रिय करते थे। सर्व प्रिय कृतस्य रामस्यापि शरीरतः। अपने शरीर से भी सेवा करते थे, चरण दबाते थे और भी सेवा करते थे। और राम भी उनसे इतना प्रेम करते थे कि न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। और लक्ष्मण जी साथ में नहीं है तो भगवान राम को नींद भी नहीं लगती। और लक्ष्मणाग्रज शब्द श्लोक में आ रहा है ना, इसका भाव यह है कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों के अभाव में बंदर भालू से ही दोस्ती कर लिए। ये भगवान का सौशील्य है कि अस्तर से नीचे गिर करके कोई बराबरी नहीं है और उन लोगों से दोस्ती कर लिए। और भगवान ने केवल लंका पर विजय करने के लिए
समुद्र पर पुल बांधने के लिए दोस्ती नहीं किए। अब दोस्ती किए तो सदा सर्वदा के लिए दोस्ती है। रावण का वध किए भगवान, और जब अयोध्या में लौटना हुआ तो चार्टेड विमान लिए। उसका कारण था कि समय बहुत निकल चुका था। उनको चिंता थी कि 14 साल के सीमा को पार कर जाएगा समय तो भरत जीवित नहीं रहेंगे, वे अपना प्राण खो देगा। और भगवान को जल्दी पहुंचना था तो विमान ले लिए। और विमान लिए और बंदरों को भी कहे दोस्ती है कि भाई तुम लोगों को भी अवध का दर्शन करना हो तो आप भी चल सकते हैं। अब सब बंदर साथ में आए और यहां आए तो भगवान का नित्य दर्शन हो रहा है तो बहुत सुख अनुभव करते थे। और उनका वर्णन किया गया है कि बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही। और वे अपने घर गृहस्थी को भूल गए, स्वप्न में भी स्मरण नहीं होता था। जिमि परद्रोह संत मन माही। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे संतों का कोई अपकार किया तो उसका वे स्मरण नहीं करते, भूल जाते हैं। तो वैसे बंदर लोग भगवान के दर्शन में विभोर थे और घर गृहस्थी को भूल गए। और अब इतना दोस्ती है, इतना आत्मीयता भगवान कर लिए कि अयोध्या में भगवान के से वृक्ष के नीचे बैठते थे तो प्रभु तरुतर कपि डार पर। अब भगवान का मुख ठीक से दिखे तो कोई कोई बंदर तो पेड़ पर बैठ जाता था, भगवान के आसन से ऊपर बैठ जाए जहां से सुविधा से देख सके। और तुलसी कहून राम के साहिब सील निधान। और भगवान तो उनको आत्मसात कर लिए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और बंदरों से दोस्ती की, रियल सेंस में दोस्ती किए और अपने स्वभाव से दोस्ती किए, अभाव बस दोस्ती नहीं किए। लक्ष्मण अग्रजा उनके सेवक बहुत काबिल आदमी पहले से थे और रोज साथ में रहते थे। और इतना ही नहीं है, अब भगवान जी से दोस्ती की है और उसके दोष पर कभी विचार नहीं किए। ऐसा दिखाया गया है, ऐसा लिखा गया है कि जेहि अघ बधेहु व्याध जिमि बाली। भगवान का स्वभाव है कि एक बार किसी को अंगीकार कर लिए, अपना बना लिए, तब उसके दोष के तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। और जो उसके मन में भी अच्छाई है, सेवा की भावना है, तो उसको तो याद करते हैं। कोई मन से कुछ संकल्प किया सेवा का तो उसको 100 बार याद करेंगे। लेकिन कोई दोष है, कोई गलती कर दिया तो उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो अब एक उदाहरण से इस सिद्धांत को पुष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जेहि अग बधउ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। बाली का भगवान वध किया। अबे वध करने के पीछे मुख्य कारण क्या था कि वह अपने भाई के पत्नी को रख लिया था। बाली प्रश्न किया है भगवान से कि हमारा वध क्यों कर दिए। और भगवान बतलाए हैं कि बहुत भारी पाप किए हो। वो सिद्धांत दिया है कि किस किस स्त्री के तरफ कुदृष्टि रखना बहुत भारी पाप है। तो छोटे भाई के पत्नी को रखे हो, पाप किए हो, वध कर दिए। लेकिन ये सुग्रीव को जब राज्य मिला तो इनका क्या व्यवहार था, यह भी बाली के पत्नी को रख लिए। अरे भाई छोटे भाई के पत्नी है तो वह बेटी के समान है, ये बहुत भारी दोष है। लेकिन बड़े भाई की पत्नी है तो उसको भी तो माता के समान कहा गया और उसको कोई पत्नी के रूप में ट्रीट कर रहा है तो यह भी तो दोष ही है ना। और यही केस है विभीषण के साथ भी है।
तो कह रहे हैं कि यही अगर बधों व्याध जिम्मे बाली, फिर सुकंठ सोई किन्नी कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हुसोन राम यह हेरी। लेकिन स्वप्न में भी भगवान अब इस सब बात पर विचार नहीं किए, बल्कि अवसर आया, विभीषण जी आए अयोध्या में और सब लोग मिल रहे थे और भरत जी के सामने वे बहुत बड़ाई किए। तो यह भगवान का स्वभाव है, यह भगवान का शील है। दोस्ती का सिद्धांत है कि अपने रैंक में दोस्ती होती है, लेकिन सौशील्य की परिभाषा है कि कोई एक चीज पर विचार नहीं किया जाता है। हीनता पर, मलिनता पर, विभत्सता पर, कुत्सिता पर, ये सब पर विचार न करके और कोई व्यक्ति किसी का आलिंगन कर ले, किसी को आत्मसात कर ले और उसको सुशील कहा जाता, या उसकी सुशीलता सौशील्य है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम परम सुशील है। अवे बंदरों से दोस्ती की, आदमी की बात नहीं, भालू बंदर से दोस्ती की। और हनुमान जी उनके स्तुति करते हुए भगवान राम के इस गुण को उजागर कर रहे कि आप परम सुशील व्यक्ति हैं, सब गुण से हीन हम बंदरों को भी आप अपना दोस्त बना लिए। तो ऐसे हनुमान जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। माइक ले लीजिए। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुमधुर कक्षा के लिए। महाराज, जैसे आपने लास्ट में बताया कि कैसे कोई अगर भक्ति कर रहा है, चाहे उसके अंदर कोई भौतिक गुण ना हो, जन्म या श्रुति ऐश्वर्य कुछ भी, तो भी वो भगवान को पसंद कर लेता है। लेकिन बद्ध अवस्था में, जैसे कल आपने कल की कक्षा में बताया था कि 81 टाइप्स ऑफ भक्ति हो जाते हैं, 3 अलग अलग मोड्स के हिसाब से। तो क्योंकि मेरी बद्ध अवस्था है तो मेरे जाने अनजाने पाप भी होते रहते हैं, अपराध भी होते रहते हैं, भक्तों से कैसे डील करना है पता नहीं है। तो मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में किसी भी कारणवश माने गलत काम होते जाते हैं, तो वो भगवान माने प्रसन्न होंगे कि बिकॉज ये हम डिस्टर्बेंस में तो फिर अंदर की तरह। ठीक है, आप जो सिद्धांत दे रहे हैं तो एक शब्द के साथ बोलिए। मैं ऐसा तो नहीं कहा कि भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा अमलया भक्त्या, निष्काम भक्ति से। निष्काम भक्ति है और कोई सद्गुण न हो और भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। और जहां तक दोष की बात है, तो जो निष्काम भक्ति में लगेगा तो उसका व्यक्तित्व तो शुद्ध हो जाएगा ना, उसका आचरण अशुद्ध होगा। और जो भक्ति में लगा है तो प्राय शुद्ध होता है, लेकिन कदाचित किसी संस्कार वश उससे पाप का आचरण भी हो जाता है, तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। कभी कभी कोई कोई संस्कार उभर आता है। इस विषय में साधुओं के समाज में एक कथा प्रचलित है कि एक नगर में एक चोर था, बड़ा एक्सपर्ट चोर था, चोरी कर लेता था, बहुत कंप्लेन आता था। अब राजा एक SIT गठन कर दिया, विशेष पुलिस को लगा दिया कि चोर को पकड़ो। और वे लोग उस एरिया में थे कि कौन चोर है, रात्रि को पहरा कर रहे थे। और तब तक देखे कि एक व्यक्ति बक्सा लेकर के भोर के टाइम में निकल रहा। अब तो समझ गए कि यही चोर है। सिपाही उसका पीछा किए और बक्सा तो फेंक दिया वहीं और भागा कि अरेस्ट न हो।
लेकिन अब वो जिधर जा रहा था तो सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जिस गांव में पता लगता था उधर चले जाते थे। वो कई एक गांव को पार किया कि तो पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। एक दिन जा रहा था तो कहीं सत्संग चल रहा था, वो जा करके उसी में बैठ गया। और जो सिपाही थे तो सत्संग साधुओं का समाज है, उधर तो उनको डाउट भी नहीं हुआ कि इधर भी चोर हो सकता है। वो सिपाही आगे चले गए जिधर खोज रहे हों। अब इसको पता चल गया कि सिपाही आगे निकल गए और सत्संग पूरा हुआ तो प्रसाद मिला। वो प्रसाद खाया कि तो बड़ा अच्छा जगह है। वो पता किया कि कल भी ऐसी सुविधा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ का तो रोज का यही सिस्टम है। उनके तो बड़ा अच्छा है। वो सत्संग में बैठता था और प्रसाद खाता था। अब वहीं महंत से एक उसको आसन लगाने के लिए जगह भी मिल गया डॉर्मेट्री में। वो वहाँ रहने लगा। सत्संग सुनते सुनते उसका मन बदल गया। वो वास्तव में साधु हो गया। वो आश्रम ज्वाइन कर लिया और आश्रम ज्वाइन किया तो वहाँ रहने लगा। तो वहाँ साधुओं की व्यवस्था थे कि एक हॉल में ही वो सब सो जाते हैं, अपना अलग अलग आसन लगा करके, चटाई बिछा करके। लेकिन ये अपना जो कमंडल रखते थे, जलपात्र रखते थे, तो उनके स्थान से वो गायब हो जाता था और दूसरा का कमंडल वहाँ आ जाता था। वे बड़े परेशान थे कि ये कौन कर रहा है। साधुओं का अपने जलपात्र में बड़ी आसक्ति होती है, दूसरे को नहीं देना। लेकिन कोई एक दिन ऐसा हो रहा है। वे बड़ा उद्विग्न हुए। वे आसन और जलपात्र को बहुत महत्व देते हैं। खास करके कोई गृहस्थ छू दिया, बैठ गया, वो बड़ा कटकटाते हैं, बड़ा क्रोध प्रकाशित करते हैं। लेकिन उनका रोज जलपात्र इधर से उधर और कंप्लेन महंत के पास गया। और महंत जी एक दिन खुद ही रात को जग करके देखने लगे कौन ऐसा कर रहा है। वो कहीं से छिप करके देख रहे हैं तो देखे कि जो नया साधु आया है तो यही एक साधु का कमंडल उठा करके दूसरे पर और दूसरे का यहाँ, और उसको भोजपुरी में कहते हैं कि चोरी छूट गया, या हिंदी में कि चोरी छूट गया लेकिन तुमा फेरी नहीं छूटा। चोरी तो नहीं करता था लेकिन अब यहाँ का वस्तु वहाँ कर देना। तब महंत जी पूछे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, पहले क्या करता था। तो वो सब अपनी बात बतलाया तो समझ गए कि संस्कार बस कर रहा है। तो यह कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति करेगा और बहुत कम चांस है कि उसमें दुर्गुण रहेगा, पाप की प्रवृत्ति रहेगी। अभी भक्ति कर रहा है तो शुद्ध हो जाएगा ना। लेकिन मान लीजिए कि किसी संस्कार बस अब उसमें कुछ पाप की वृत्ति रह भी गई और वह अनन्य भक्त है, निष्काम भक्त, अनन्य भक्त है, तो भगवान ही उसके दोष को दूर कर देते हैं। ऐसा एकादश स्कंद में कहा गया है। एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में 42 नंबर का श्लोक 11:5-42 स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्युत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। स्वपाद मूलम, जो भगवान के चरणों के भजन में लगा हुआ है और कह रहे कि वो बहुत प्रिय हो जाता है और भक्ति कर रहा है त्यक्तान्य भावस्य, अब किसी दूसरे का आशा भरोसा नहीं रखा, केवल भगवान के आश्रित है
और साधना के रूप में केवल भक्ति का वर्ण किया है। अब ज्ञान कर्म इसके चक्कर में नहीं है। किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लिया है और भगवान की भक्ति कर रहा है तो बहुत प्रिय हो जाता है भगवान को। जो अनन्य भक्त है तो वह भगवान को बहुत प्रिय है। तो यह स्थिति है विकर्मच्युत पतितम कथंचित। वो सामान्य रूप से तो उसे पाप नहीं होगा, लेकिन कथंचित एक्सीडेंटल किसी अवस्था में संस्कारवश या किसी तरह कोई पाप हो गया तो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। वो भगवान हृदय में है और वे उसके पाप को समाप्त कर देते हैं। उसको अलग से इसके लिए कोई प्रायश्चित करने की या अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है। वो जो श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, उनका कीर्तन कर रहा है, तब उससे बड़ा दुनिया में कौन साधन है? इससे बड़ा तो कोई साधन नहीं है। और वे इससे भी कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें पाप की प्रवृत्ति है, हमें दोष है, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान उसको धीरे धीरे शुद्ध कर देते, वो समाप्त हो जाते। यह सिद्धांत है। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से कथा बताई कि अगर हम इस्कॉन के बस में बैठे रहेंगे तो गारंटीड पहुंच ही जाएंगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन जैसे आपने कल बताया था कि कितनी जल्दी पहुंचेंगे वो हमारे भाव पर डिपेंड करे। तो महाराज, इसमें आज के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहीं लिखा था कि ये जो सद्गुण है उससे भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए या भक्तों की में लगाना चाहिए उन गुणों को, जो जन्म और ये सब गुण है तो भक्ति में लगाना चाहिए। तो महाराज, इसमें एक ये प्रश्न आता है कि निष्काम भक्ति करने में समय लगेगा, लेकिन वो गुण तो हमारे अंदर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गुण होंगे ही। तो उसको हम अपने आप से लगाएं कि कोई ऐसा सीनियर भक्त होगा या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें वो हमारे गुण को देख के हमारे को सेवा में लगाएंगे। जैसे हनुमान जी का उदाहरण आपने बताया था कि हनुमान जी को याद दिलाए, फिर उनको जामा ने बताया तब वो गुण यूज हुए। तो सिमिलरली हमारे गुण हमको कैसे मालूम पड़ेंगे? अरे भाई, कुछ कुछ है तो अपनी प्रवृत्ति का अपने भी ज्ञान होता है ना, किधर हमारा झुकाव है, तो यह ज्ञान होता है। और ज्ञान न भी हो तो उसका जिधर झुकाव है तो झुक ही जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा उसका जो गुरु है, काउंसलर है, तो वह उसको समझता है। नारद व्यास देव को असंतोष था कि बहुत बहुत काम किया लेकिन चित्त में असंतोष है, क्या कारण है? कुछ अनुमान कर रहे थे। वे भी कह रहे थे कि लगता है कि भगवान के गुणों का ठीक से वर्णन नहीं किया। तब तक नारद जी वहां आ गए और नारद जी पूछे कि सब ठीक ठाक है ना? कहे कि ना, हमारे हृदय में असंतोष है और कारण आप बतलाइए। अरे वे हृदय में आपके हृदय में असंतोष है और कारण दूसरा क्यों बतलाएगा? उसका कारण यह है कि कोई शिष्य है तो वह अपने को समझता है, लेकिन उससे अधिक गुरु उसको समझता है। उसके प्रवृत्ति को, उसकी टेंडेंसी को, उसकी क्षमता को कैंडिडेट से अधिक उसका गुरु समझता है। और रोगी भी अपने कठिनाई को समझता है, लेकिन रोगी जितना समझता है उससे अधिक डॉक्टर समझते हैं। रोगी को कठिनाई है और अपना हाथ पकड़ा देता है वैद्य को कि आप बतलाइए, और वैद्य और डायग्नोसिस कर लेता है, समझ जाता है। और भाई अपने तरफ से भी झुकना चाहिए, उस ओर चयन करना चाहिए, लेकिन अपने मन का भरोसा नहीं है। और जो काउंसलर हैं, गाइड हैं, और उसके अनुसार चलना चाहिए, उसमें सेफ है। अपने से ही रोगी टैबलेट खाने लगे रिएक्शन का भी भय, और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना वो सेफ है। और इसी से अनुशीलनम, आचार्य के अनुगत्य में अनुशीलन करना होता है। और कोई कितना भी उन्नत भक्त है, भक्ति का सिद्धांत है कि किसी के अंडर में होना चाहिए, यही सिद्धांत है।
महाराज हरे कृष्ण, आपने बहुत सुंदरता से द्रुपद और द्रोणाचार्य का कहानी बताया और उसमें आप बता रहे थे कि वो बहुत गरीबी में थे और उन्हें धन की आवश्यकता थी, तो वो राजा द्रुपद के पास गए और उनका अपमान हुआ। तो भागवतम में मैं जस्ट सोच रहा था कि सुदामा की कहानी आती है। सुदामा भी बहुत गरीब थे और वो भगवान कृष्ण के पास गए थे, मतलब उनके मित्र थे भगवान। तो उस समय भागवतम में तो ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने भगवान से धन की मांग की या उनसे कुछ निवेदन किया, फिर भी भगवान ने उनको धन दिया, संपत्ति दिया। और ये इस प्रसंग में हमने देखा कि द्रुपद के पास धन होते हुए भी उन्होंने दिया नहीं। इसका कारण क्या है? कारण है कि तू आदमी और भगवान में अंतर नहीं समझ रहा है। आदमी और भगवान में अंतर होता है ना, और दोनों को तुम एक कर दिया, यहां गड़बड़ी हो गई ना। द्रुपद तो साधारण आदमी है ना, और कृष्ण भगवान है। वो मांगे नहीं, लेकिन भगवान तो सब समझते हैं ना, और भगवान वहां दिए नहीं। बड़ा आदमी परोक्ष में दे देता है। जैसे बादल के विषय में कहा जाता है कि जब लोग सो जाते हैं तो अधिक पानी बरसता है, रात में अधिक वर्षा होती है। और भगवान का तो स्वरूप है, उनका व्यक्तित्व है कि भृत्यस्य पश्यते गुरु नपि नापराधान। चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, भृत्यस्य पश्यते गुरुन अपि नापराधान। कोई अपना सेवक है और भारी गलती किया और उस पर ध्यान ही नहीं देते, हम दंड इत्यादि की बात तो बहुत दूर है। और सेवा मनागपि कृता बहुधा विपयति। और कोई थोड़ी भी सेवा करता है और उसको बहुत मानते हैं। और सीले न निर्मल मति पुरुषोत्तमयम, ये स्वभाव से निर्मल मति है। ये उद्धव जी पत्र लिखे हैं अक्रूर जी को। अक्रूर जी पर चोरी का एलिगेशन आ गया, वे बड़ा लज्जा महसूस करने लगे। चोरी में इन्वॉल्व डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन इंस्टिगेट किए थे। ये सब पता चल गया तो बड़ा लज्जा महसूस करके वे द्वारका छोड़ करके अपने ननिहाल चले गए, रामनगर चले गए, वाराणसी चले गए। अब अक्रूर जी भक्त हैं, चोरी में संलिप्त थोड़ा सा हुए थे, लेकिन वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और द्वारका के लोग चाहते थे कि वे पुनः आ जाएं। और उद्धव जी पत्र लिखे कि संकोच मत कीजिए, हमारे जो प्रभु हैं तो सब दोष पर नहीं ध्यान देते। सीले न निर्मल में, यही सौशील्य दिखाया गया। और भगवान राम के यह गुण देखते हैं, ये बंदर भालू से दोस्ती की, उनके रूप रंग आकृति ये सब पर विचार नहीं किए, और दोस्ती की है और उसको अच्छा से निर्वाह किए, उनमें कभी दोष बुद्धि नहीं की। और यही महानता है, महतः भगवान के लिए श्लोक में शब्द आया है ना, भगवान महान है और तू उसको आदमी से तुलना कर रहा है, तू बेकार है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज। महाराज ये पूछना था कि यहाँ पे जो हनुमान जी बता रहे कि इतने सारे गुण वगैरह होने के बाद भी अगर उनके पास भक्ति नहीं है तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। अगर किसी के पास शुद्ध भक्ति है तो उनसे प्रसन्न होते। तो एक प्रश्न बार बार आता था कि कभी कभी जो भक्त लोग आते हैं, जैसे हमारे माताएं हैं या दादी वगैरह हैं, दादाजी हैं वगैरह, तो उनको देखा हमने कि हमसे भी ज्यादा भक्ति है उनके अंदर। उनका जो दृढ़ता है भक्ति करने में, उनको जो सेवा दी गई उसको करने में। मगर वो ये जो शास्त्र का हमारे टेक्निकल ज्ञान है, मैं तो ज्ञान की बात नहीं कर बाहर वाले, मगर हमारे शास्त्र का जो ज्ञान है, गौड़ीय संप्रदाय का ज्ञान है, इसके बारे में पता नहीं रहता हूँ। मगर कार्य से उनकी दृढ़ता और वो शुद्धता बहुत रहती है उसके अंदर। तो यह इस तरह के भक्त जिनको
ऐसे टेक्निकल ज्ञान नहीं पता है कि भक्ति में विविधान क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के, ये सब पता ही नहीं है। तो ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि उनको पूरा ज्ञान? हाँ, वो भक्ति कर रहे हैं तो भगवान को प्रिय हैं, भगवान अपने नजदीक उनको ले लेंगे। उनको ज्ञान हो न हो इसका बहुत महत्व नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और भगवान उनको आत्मसात कर लेंगे। कभी ये प्रश्न आता है कि मतलब ये तो ठीक है कि मगर उनको हमें, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि वैकुंठ है, साकेत धाम है, गोलोक वृंदावन है, वहाँ पे अलग अलग भाव है वहाँ पे जाने वाले। तो एक जीव जो है फिर इस प्रकार के ज्ञान के बिना कभी भक्ति करता है। अब वो घूमते घूमते शायद इस्कॉन में आ गया, उनके कोई है इसलिए इस्कॉन में आ गया, तो उसके वजह से वो भगवान कृष्ण से जुड़ गया। और इस प्रकार का एकदम कंपैरेटिव ज्ञान नहीं रहता है कि देवताओं के अलावा भगवान की भक्ति करना चाहिए। यहाँ आने के बाद भगवान की ही भक्ति करते हैं कि यहाँ पे दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। मगर उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने से, एकनिष्ठता से वो भक्ति आई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सर्कमस्टेंशियली हो गया कि यहाँ ही अब जुड़ गए तो यहाँ ही भक्ति कर रहे तो यहाँ ही रह गए। मगर हमारे भक्त जो सिद्धांत समझाते हैं देवताओं के बारे में, फिर भगवान के बारे में, फिर भगवान के अलग अलग वैकुंठ के बारे में, तो हम हाँ, तो थोड़ा ज्ञान होने से अब विचलन की संभावना नहीं रहती है, ठीक साधना में रहेंगे। देखिए, भक्ति के कई एक प्रकार है ना। भगवान से किसी तरह कोई संबंध रख रहा है, उनकी आरती पूजा कर रहा है, तो यह भक्ति है। लेकिन वो तो आरती कर रहा है, सब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो सब भक्ति से भगवान का प्रेम तो नहीं स्फुरित होगा ना, वो प्रकट नहीं होगा। जो रूप गोस्वामी भक्ति का विधान दिए हैं और उसका लक्ष्य भाव भक्ति है। और जब व्यवस्थित भक्ति करते हैं, इंद्रियों से भक्ति करते हैं और वैष्णव का अनुग्रह है, कोई वैष्णव आत्मसात किया है, तभी वो प्रेम प्रकट हो पाता है। देखिए, भक्ति करने से स्वर्ग मिल जाएगा और भी अच्छा लोक मिल जाएगा, लेकिन प्रेम के लिए साधना जरूरी है। या कभी कभी भगवान अपनी कृपा से दे देते हैं, वो दूसरी बात है। और जो इस्कॉन की भक्ति है, और यह प्रेम प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है, और दीक्षा इत्यादि का इस दृष्टि से बहुत भारी महत्व हो जाता है। कभी कभी लोग प्रश्न कर देते हैं कि भाई भगवान तो भक्ति से मिलेंगे, इसमें दीक्षा इत्यादि का बहुत भारी योगदान तो नहीं है। ये सिद्धांत जरूर है कि भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं और वैष्णव का अनुग्रह नहीं है तो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। एक उदाहरण से इस बात को आप समझ सकते हैं। तो धान का पौधा आप देखे हैं ना, धान का पौधा, वो धान का पौधा जो उगता है वो चावल से उगता है कि छिलका से उगता है? वे धान है, पैडी, राइस नहीं, पैडी, समझ रहे हैं ना। तो उसके भीतर चावल है और ऊपर में छिलका है, और उसको खेत में डालते हैं, कीचड़ में डाले
तो उससे अंकुरण होता है ना। तो चावल से अंकुरण होता है कि छिलका से होता है? चावल से होता है। तो चावल डाल दीजिए कीचड़ तो हो जाएगा। और देखिए वो चावल से ही होता है, लेकिन छिलका का उसमें बहुत भारी योगदान है। और इसी तरह भगवान के प्रेम के लिए दीक्षा इत्यादि का बहुत भारी महत्व हो जाता है। और दीक्षा का मतलब है कि एक वैष्णव तो उसको अपना मान लिया ना, अपना आश्रय दिया। तो यदृच्छया कोई भक्ति कर रहा है तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस अर्थ में कि अब वो भक्ति कर रहा है, कहीं से जुड़ा नहीं है, ऐसे संस्कार बस कर रहा है, तो उसको कालांतर में बाद में ऐसा सुयोग मिल जाएगा कि किसी वैष्णव के अधीनता स्वीकार करके भक्ति करेगा और भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। और जो ऐसे संयोग से भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसको परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। आपके यहाँ जो सिस्टम है वह परफेक्ट है, जो सिद्धांत में है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब व्यवहार में कौन कितना अप्लाई कर रहा है वो तो अलग अलग केस पर डिपेंड करेगा। और यह अंतर है। कुछ सेंस बन रहा है आप जो प्रश्न किए? जरूर महाराज, जरूर, धन्यवाद। ठीक है। आप प्रसाद नहीं पाएंगे? ठीक है, बोलिए। हमको नहीं कोई कठिनाई है। वर्णन किया बहुत स्पष्ट से। मेरा प्रश्न था कि ये पेशेंट और डॉक्टर का उदाहरण दिया आपने, तो कभी कभी हमको दोनों रोल दिया जाता है कि हम पेशेंट है किसके लिए डॉक्टर है, और दोस्ती भी होता है वैष्णव में, और अलग अलग भक्त लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का। तो ये निष्काम भक्त दोस्ती को कैसे निभाता है? नहीं तो दोस्ती का उसका सिद्धांत, लेकिन भगवान को तो हम इमिटेट नहीं कर सकते जैसे आपने इनको बताया कि, लेकिन हमारे वैष्णव के अंदर जो संबंध है तो उसमें क्या आदर्श हमने प्रयास करना चाहिए दोस्ती के लिए? मैं सख्य का, वैष्णवों में आपस में सख्य की बात कर रहे हैं, दोस्ती की ना, तो वह तो बहुत महत्वपूर्ण है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे वो भाई भाई में स्वाभाविक प्रेम होता है, और पिता के संबंध से वो भाई भाई में प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम कैसे खत्म हो जाता है? जब पत्नी आ जाती है तब वो प्रेम में बाटा पड़ने लगता है। और जब हम भगवान के भक्त हैं तो सख्य तो स्वाभाविक है, और गुरु से दीक्षा लिए हैं और गुरु भाई से सख्य स्वाभाविक है, लेकिन अब कहीं कहीं स्वार्थ का टक्कर हो जाता है। भक्ति करने से के लिए वैमनस्य नहीं होता, जो भी वैमनस्य आ रहा है तो कहीं न कहीं स्वार्थ का उपाधि उसको प्रभावित कर। महाराज वैमनस्य वैमनस्य हम मनमुटाव समझ रहे हैं, थोड़ा मन में भिन्नता आने लगे। हाँ, इसके पीछे जो वैमनस्य बहुत प्रचलित शब्द है हिंदी में। वैमनस्य क्या, अब मन एक नहीं चल रहा, अब अपना वो अलग अलग मन में बैठ गया, दोनों का मन एक जैसा सिद्धांत नहीं दे रहा है। मैंने प्रेम का अभाव ही जो आप सख्य कह रहे हैं, तो सख्य का, दोस्ती का अपोजिट वैमनस्य।
वो शत्रुता के लेवल पर नहीं गया है, दोस्ती ब्रेक हो गया, अभी एनिमिटी नहीं है, तो बीच की अवस्था वैमनस्य कहेंगे। डिफरेंस कहते हैं ना कि विचार में डिफरेंस है, तो यह किसी स्वार्थ के चलते ही होता है ना। वैमनस्य बढ़ रहा है, मतलब है कि हमारे अंदर कोई उपाधि उसको प्रभावित कर रही, कोई स्वार्थ है। भक्ति के लिए वैमनस्य नहीं बढ़ता, कोई अपन वो इंक्रीज नहीं होता है, वो डेवलप नहीं होगा। अब कहीं कहीं सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, अब वह आकर के वही वैमनस्य उत्पन्न करता है। तो एक एनालिसिस की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है। जो फ्रेंडशिप चाह रहा है और उसके लिए आवश्यक है कि अपने जो स्वार्थ है, कुछ भौतिक कामना है, वो भले ही सूक्ष्म हो सकता है, और उसको फाइंड आउट करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। महाराज अगर पॉसिबल तो इसी से रिलेटेड महाराज देखें कि एक बार राधेश्याम प्रभु ने एक एक्रोनिम दिया था, इसी से रिलेटेड महाराज, NICE, राधेश्याम ने बताया था NICE मतलब नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशंस। जैसे प्रभु जी ने बताया कि दो भक्तों के बीच में जो मैत्री हो या कोई भी संबंध हो, अल्टीमेटली दो व्यक्तियों के बीच के संबंध की बात है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि द अदर पर्सन इज लुकिंग फॉर सम, इज हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, भगवान तो है नहीं, भगवान सबके अंतर को जानते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो इसका बैलेंस महाराज ऑब्वियसली आप आंसर अभी ना दीजिए, अगर कल की क्लास में अगर बता पाएंगे कैसे हमको इस पे बैलेंस करना है, क्योंकि ये ऑन एट ए नॉर्मल लेवल। ठीक है, हाँ। ये सिद्धांत दे रहे हैं, वह हमसे भिन्न है। हम कहा कि स्वार्थ पर आधारित है, तो स्वार्थ तो हमारे अंदर है। ये कह रहे हैं कि ना कभी कभी एक्सपेक्टेशन के चलते वो वैमनस्य आ जाता है, ये भी एक पॉइंट है। अब जिससे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है और उसको नहीं फुलफिल कर पाता है, तो वैमनस्य आ जाता है, यह भी एक कारण है। तो अब उसमें तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तब वहाँ फॉल्ट है ना। तो अब उसके ऊपर का जो है उसको करेगा। देखिए, जैसा हमारा अनुभव है और कठिनाई यही है, स्पेशली अपने समाज में, ये व्यक्ति अपने कैंडिडेट के पर्सनालिटी को ठीक से समझ नहीं पा रहा, उसका क्या झुकाव है, क्या क्षमता है, उसको थोड़ा विचार करके उसको इंगेज करना चाहिए और उसके अनुरूप थोड़ी सी स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। भक्ति में थोड़ी सी स्वतंत्रता की भी महिमा है। पत्नी को थोड़ी सी स्वतंत्रता किचन में रहेगा तो वो स्वादिष्ट बना देगी। वो पति के अनुरूप ही चलती है, लेकिन अब 100% मशीन जैसा उसको नहीं रखा जा सकता। उसकी स्वतंत्रता चाहिए। एक बड़े विद्वान व्यक्ति भक्ति के लिए कई एक चीज बोल रहे थे, सबको हम नहीं याद है, लेकिन बड़ा जोर से किंचित स्वतंत्रता चाहिए। थोड़ी सी स्वतंत्रता चाहिए। ये जो काउंसलर हैं वे पूरा पूरा अब उसको जकड़ना चाहते हैं, तो यह भी बहुत उपयुक्त चीज नहीं। लेकिन भाई ये सब फील्ड हम लोगों का नहीं है।
प्रश्न कर दिए, मैं कुछ बोल दिया, इस पर मीटिंग होती रहती है, विचार चलता रहता है। क्योंकि जो लीडर हैं तो सब जानकार व्यक्ति हैं, और कभी कभी कठिनाई है कि सिद्धांत में कोई अड़चन नहीं है, सब समझ रहे हैं, लेकिन व्यवहार में तो कठिनाई आती है। इंजीनियर नक्शा बना देता है, लेकिन स्पॉट पर फिर भी जरूरत रहती है ना कुछ करेक्शन के, कुछ करने की। हरे कृष्णा महाराज, आपके अमृतमय कथा के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने जीवन में कुछ भी गलत काम नहीं किया है, फिर भी हम पतित भावना कैसे ला सकते हैं हमारे अंदर? क्या जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है? यस। फिर भी पतित, ये जो भावना है जो भक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, वो कैसे ला सकते हैं? तो वह लाने से नहीं आता है, वो तो जो भक्ति करेगा तो उसको भावना बन ही जाएगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितने बड़े विद्वान, अब ये इतने उन्नत भक्त हैं कि चैतन्य चरितामृत लिखने की बात आई तो शरीर से असक्षम थे, फिर भी उनको चयन किया, वैष्णव लोग आग्रह किए। गोविंद लीलामृत बहुत पहले लिख चुके थे, जो गौड़ीय वैष्णव का चिंतन के लिए मेन स्तंभ है, वही आधार है। लेकिन वे लिख रहे हैं, नाम भी कितना अच्छा है कि जो हमारा नाम सुन लेगा तो उसका सब पुण्य खत्म हो जाएगा, और जो नाम बोल दिया तो उस पर पाप चढ़ जाएगा। और भी सूरदास हैं, वे लोग गाए हैं कि हमारे जैसा कामी क्रोधी कोई नहीं है, और भक्ति करने से वो दैन्य का बोध होने लगता है। दैन्य अब आर्टिफिशियली तो नहीं डाल सकते, नम्रता रखना चाहिए, व्यवहार नम्र होना चाहिए, नम्रता सीखना चाहिए। दैन्य भक्ति का प्रोडक्ट है, भक्ति करने से स्वाभाविक दैन्य आ जाता है। एंड महाराज, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका नाम कृष्णदास था, फिर उनका नाम लेने से पाप कैसे चढ़ जाएंगे? तो यही वो फैक्ट नहीं है ना, वो दैन्य बस बोल रहे हैं। ये जो बात बोल रहे हैं उसका केवल मैसेज लेना है, उसका फैक्ट नहीं। वे अपने को दीन समझ रहे हैं, पतित समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो ये कैसे संभव है। लेकिन उनकी भावना यही है। अब उस समय अपने व्यक्तित्व पर अपने तरफ ध्यान है, अपने नाम के तरफ नहीं विचार किए होंगे। उसी में एकदम ऑब्जर्व्ड है। यस महाराज, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।